कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट नंबर 2 है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। हमारा यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। हमारा कृषि पे आए हुए हम। आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि किस तरीके की थी। तो कृषि में हमें क्या क्या मिला भाई वहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या है, गेहूँ, जौ, चना, तिल के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य में कहाँ से मिले, बनावली से मिले हैं। चावल बहुत कम मिला है अभी। सबसे कम अगर कोई चीज़ मिली है वो चावल है। वो कहाँ मिली है, लोथल में। उसके बाद कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन के लिए क्या था, जो सिंधु नदी का उपजाऊ क्षेत्र है, जो सिंधु नदी है उसका क्षेत्र क्या है, सबसे उपजाऊ था अभी। क्यों है, क्योंकि वो जो आजकल भी है, जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, वो क्या कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, आज भी है। तो वो क्या था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इस वजह से वो क्या था, कृषि उत्पादन के लिए था। सिंचाई के लिए जल संचयन हेतु जलाशय, जो धोलावीरा नामक हमें वो मिली है अभी, साइट मिली है, उस पर क्या है, जल संचयन के लिए, मतलब वहाँ जल इकट्ठा करने के हमें क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई साधनों के बहुत कम साक्ष्य मिले। जो सिंचाई के लिए जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं, उनके साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, नहरों के। हमें सबसे ज़्यादा क्या भी यही मिले हैं, धोलावीरा में। तो ये क्या, इससे क्या पता लगता है ये लोग किस पर डिपेंड थे भी, पानी के लिए किस पर थे, सिंचाई के लिए बाढ़ के पानी पर निर्भर थे, बाढ़ या वर्षा के पानी पर निर्भर थे। नेक्स्ट देखिए, व्यापार। जो व्यापार था इन लोगों का, वो वर्तमान इराक में है, मेसोपोटामिया और सुमेर। ये दो सभ्यता हमारी कहाँ थी, मेसोपोटामिया और सुमेर हमारी वर्तमान में इराक है जो वहाँ पर है। और मिस्र सभ्यता के साथ क्या था, कैसे होता था व्यापार भी इनका, नदियों और समुंदर पर नौकायानों के साथ क्या था, नदियाँ और समुंदर के थ्रू होता था भाई, नदियों नावों का प्रयोग करके। उसके बाद जो आंतरिक शहरी व्यापार है वो किसकी वजह से होता, किसके साथ होता था, नदियों में। जो इनके शहर थे, क्योंकि सभी शहर क्या थे भी, नदियों के किनारे बसे थे, तो इसके लिए उनका जो व्यापार था वो किसके सहारे होता था भी, नदियों के सहारे होता था। उसके बाद क्या था भाई, आईबीसी। ये आईबीसी का मतलब क्या है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहरें हैं वो कहाँ मिली हैं, मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता में मिली है। और उनकी मोहरें कहाँ मिली हैं भी, यहाँ पर मिली हैं। इससे पता चलता है भी इन दोनों सभ्यताओं के बीच क्या था, व्यापार था। और वजन तोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था भी, बाटों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था भी, बाटों का प्रयोग किया जाता था। जो क्या होते थे, 16 के गुणांक होते थे। 16 गुणांक, जैसे 16, अब आजकल क्या होता है, क्या होते हैं, ग्राम्स में होते हैं भी, 100 ग्राम, 250 ग्राम, इस तरीके से होते हैं। उस टाइम क्या था भाई, 16 के मल्टीपल थे। 16 हो गया, 32 हो गया, 48, इस तरीके से होता था भाई। और क्या था भाई, जो बाट थे वो किस से बनाए जाते थे, चरट। क्या भाई, याद रखने की चीज़ है, चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है भी, किसने कैसे पत्थरों से बनाए जाते थे, चरट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे। उसके बाद भाई हमारा जो मोहरें थी, जो क्या था, व्यापार था भाई, उसको क्या है, प्रमाणित करने के लिए सील लगाई जाती थी। जैसे किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो उस पर क्या थी, मोहर लगा दी जाती थी। उस पर लेप लगाकर क्या, किसी चीज़ का, और उस पर क्या लगा दी थी, मोहर लगा जाती थी। अब जो दूसरा बंदा इसको प्राप्त कर रहा था, तो अगर वो मोहर सही सलामत है, तो इसका मतलब क्या होता था, वो हमारी चीज़ सही सलामत है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो उस पर क्या था, सीलों का प्रयोग किया जाता है, यानी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद क्या था अभी, इसमें कोई सिक्के नहीं मिले, नो कॉइन्स। इस समय तक भाई सिक्कों का कोई प्रचार नहीं था। सिक्के कब आए हमारे भाई, कौन से काल में आके जाके आए, कुषाण काल में, कुषाणों के समय में आए जाकर हमारे सिक्के। चित्रात्मक मोहरें, लिपि अभी तक, जैसे ये देखिए आपको क्या थी, मोहरें क्या थी, चित्रात्मक थी। ये मोहर दिख रही है आपको, चित्र, इस पर क्या चित्र बने होते थे। ये देखिए इसी तरीके से, ये बैल है और इसके साथ क्या लिखा है, लिपि लिखी है। इनकी लिपि भी आज तक क्या है, हमारी पता नहीं लिखी चली है। लेकिन इतना जरूर है भाई, इनकी जो लिपि थी वो क्या होती थी, बाएं से दाएं इस तरीके से चलती थी। और उसके बाद क्या होती थी, इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये चलती थी भी। और इसमें क्या होता था अभी, जो ये बुस्टोन, कौन सी है, बुस्ट्रोफोडॉन, क्या कहा जाता है इसको, बुस्ट्रोफोडॉन लिपि कहा जाता है। जो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चलती है, इसको बुस्ट्रोफेडॉन लिपि कहा गया भाई।
इस लिपि में ऐसा माना जाता है भी, इस लिपि में अब तक ज्ञात वर्णों की संख्या कितनी है, यानी 375 से 400। जैसे हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26, उसी तरीके से इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं भी, 375 से 400 के आसपास अल्फ़ाबेट होने की संभावना है भी। इसमें इतने ज्ञात हो चुके हैं इसमें। देखिए आपको पता भी लग रहा होगा, जैसे ये हाथी छपा है, हाथी के ऊपर क्या है लिखा गया है, लिपि, ये उस समय की लिपि थी। उसके बाद है शिल्प, कला और शिल्प, यानी क्या है भी उस समय किस तरीके की कला थी। उस समय जो क्या था भाई, कॉपर यानी तांबे से बने परिष्कृत और उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य लेख थे। जो क्या था, किससे बनी होती थी उस समय धातुएं, हमारी जो वस्तुएं थी वो किससे बनाई जाती थी, उच्च कोटि के तांबे का प्रयोग किया जाता था। और जो तांबा था वो कहाँ से निकाला जाता था भाई, खेतड़ी राजस्थान में, जहाँ से अब वर्तमान में भी मिलता भी हमें। और क्या था भाई, टेराकोटा, छोटी मूर्तियां टेराकोटा से निर्मित होती थी। छोटी क्या मिली हमें, टेराकोटा निर्मित मूर्तियां मिली, जो शायद क्या थे, खिलौने। अब ये टेराकोटा क्या होता है, पक्की मिट्टी, मिट्टी को जैसे अब पकाया जाता है, हमारे क्या है मटके बनाने के बाद पकाया जाता है, तो उसी तरीके से इसको क्या बोला था, टेराकोटा मिट्टी बोला जाता है भी। टेराकोटा की मूर्तियां होती थी। उनके जो बर्तन थे मृदभांड, वो बहुत ज़्यादा सजाए जाते थे भी। ये देखिए, ये रहा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सजावटी थे इनके, इतने इन पर क्या थी, कलाकारी की जाती थी मटकों पर। आजकल तो सिंपल आते हैं मटके हमारे, लेकिन इन पर क्या थी, बहुत ज़्यादा कलाकारी की जाती थी। उसके बाद क्या था भाई, आभूषण मिले बहुत सारे, गहने, अंगूठियां, मूर्तियां, अन्य सौंदर्य सामान मिले। अब ये देखिए, ये इससे आपको क्या पता लग रहा है, देखिए ये मूर्ति देखिए आपको, ये कंस्य निर्मित क्या है कि नर्तकी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है भाई, ये नंगन मूर्ति है। इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस पर क्या गहने हैं, और यहाँ गले में भी, यहाँ पे भी, मतलब क्या ये लोग क्या थे, गहनों से अच्छी तरह वाकिफ थे, यानी तरह तरह के गहने बनाते थे। ये देखिए आपको, ये गहने देखिए इस तरीके के, आपने आजकल देखा भी होगा, इन गहनों का प्रचार अब दोबारा फिर हो गया है। इस तरीके के गहने आपको देखते मिलेंगे, जैसे जो हमारे सोने के आभूषणों को छोड़कर अब क्या है, इस तरीके के आभूषण बनाने लोगों ने पहनने शुरू कर दिए हैं, मनकों वाले या तरह तरह के, यानी ऐसे मनकों वाले गहने पहनने स्टार्ट कर दिए। यानी हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हमारे आज के गहनों से मिलती जुलती है। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ से क्या मिली है, ये मूर्तियां हैं जो टेराकोटा से बनी होती फिगर्स, यानी खिलौने हैं भी ये हमारे टेराकोटा के। एक चीज और मिली है भी, मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है कि पुरोहित और राजा की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, पुरोहित और राजा की मूर्ति मिली है, जो कितने सेंटीमीटर है, 17.5 सेंटीमीटर है, ऊंची है, और किससे बनी है भाई, सफेद पत्थर से बनी है। किससे बनी है, सफेद पत्थर से, यानी व्हाइट मार्बल से बनी हुई है वो। उसके बाद धर्म, धर्म में क्या था भाई, उसका उन समय का जो धर्म था वो क्या था भाई, हमारा कोई भी अवशेष नहीं मिला हमें मंदिरों का। हमें क्या है भाई, मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। जीवित वस्तुओं की, यानी जीवात्मावाद में का मतलब क्या है, यहाँ पर जीवित वस्तुओं की पूजा करते थे। और अनेक ईश्वर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा देवी देवताओं में विश्वास करते थे। पशु, मानव और पेड़ पौधों की क्या की जाती, पूजा की जाती थी। देवी माँ की पूजा की जाती थी। किससे पता चल रहा है अभी, जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, देखिए आपको जो अभी मूर्तियां मिली हैं, ये देखिए ये मूर्तियां हैं, इसमें क्या है, इनके ऊपर क्या है, एक हमेशा क्या रहता था, जैसे मुकुट होता था, मुकुट की संरचना होती थी। तो इससे क्या पता चलता है, ये मूर्तियां शायद देवी की थी। इन ये सबसे ज़्यादा मूर्तियां, ये ऐसी ऐसी मूर्तियां भी छोटी छोटी बहुत ज़्यादा मिली हैं। ये क्या बताती हैं भी, उस समय देवी पूजा थी हमारी। उसके बाद क्या थी, पशुपतिनाथ, क्या था, प्रोटो शिव, यानी पशुपतिनाथ की क्या मिली है, मोहर मिली है, जो हमें क्या है, भगवान शिव की मूर्तियां मिली, ऐसा माना जाता है उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती थी। कालीबंगन में अग्निवेदी मिली है भाई, हमें वहां पर क्या मिली है, अग्निवेदिका, जब हमारे यज्ञ कुंड होते हैं वैसे मोहर मिले हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पर अग्नि पूजा भी होती थी। कुबड़दार बैल की पूजा भी होती थी भी। और दाढ़ी वाला आदमी की मूर्तियां मिली हैं, जो क्या बताता है भी, शायद वह पुजारी हो। उसके बाद क्या है भी हमारा, इसको क्या बोला जाता है, समाधान, यानी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि कैसी होती थी भी, मतलब लोगों को दफनाया किस तरीके से जाता था। हमें क्या है, वहां पर शमशान मिले हैं भी बहुत ज्यादा, जो आम थे। सबसे ज्यादा किस में कौन से मिले हैं, आम शमशान, जैसे हमारे लोग आम होते हैं लोकल। अब दफनाया 3 तरीके से जाता था भाई, एक तो होता था पूर्ण, एक आंशिक और एक जोड़ी में। पूर्ण दफन कौन सा होता था भाई, इसमें क्या आ जाता, पूरा का पूरा शरीर किसमें दफना दिया जाता था, मिट्टी में।
मतलब उसको कॉफिन वगैरह यानी कब्र में दफना दिया जाता था। उसके बाद था दूसरा आंशिक दफन। ये आंशिक दफन क्या होता था अभी, जो हमारी जिस शख्स की मृत्यु होगी उसको क्या कहता है, कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। जब क्या है, जो कि हमारी चील कौवे हैं उसके शरीर से क्या था, उसको खा जाते थे, सारी मांस मिट्टी हट जाती थी, तो हमारी क्या हो जाता था, जो हड्डियां बच जाती थी उनको दफन कर दिया जाता था बाद में। तो वो आंशिक दफन होता था अभी। उसके बाद जोड़े में दफन। जोड़े में क्या होता था अभी, पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था। जोड़ों में क्या है, जैसे पति पत्नी की मृत्यु होगी तो उनको साथ में दफनाया जाता था। ये हमें कहाँ से मिले, लोथल में मिले हैं अभी। और क्या था, एक चीज और थी भी, अक्सर क्या किया जाता था, शवों के साथ घड़े, औजार, आभूषण दफनाए जाते थे। ये क्या कर, ये क्या दर्शाता है अभी, ये लोग किसमें विश्वास करते थे, जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। ऐसा मानते थे भी मृत्यु के होने के बाद भी दूसरा जीवन आता है इंसान का। उसके बाद क्या है अभी हमारा, ये देखिए हमारे क्या मिले, हमें स्वास्तिक की मोहरें भी मिली हैं। जो हमारा आज का स्वास्तिक का निशान है, इसकी भी मोहरें हमें वहां से मिली हैं जो वापस। उसके बाद क्या अभी प्रमुख, हम क्या पढ़ेंगे अब, जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहला है मोहनजोदड़ो। इसका दूसरा नाम क्या है कहा जाता है, इसके परिभाषा क्या है, मृतिकुंगा टीला कहा भी कहा है। खोजी कौन थे भी इसके, आर.डी. बैनर्जी। कब की थी, 1922 में। कहाँ पर है ये, सिंध नदी के पास, पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल था अभी राखी गढ़ी की खोज होने से पहले। महान का क्या मिला है भाई यहाँ पर, महान स्नानघर मिला है हमें एक तो, जो क्या बताता है, धार्मिक महत्व बताता है। ग्रेट यानी बड़ा अन्न, बड़ा क्या मिला है यहाँ पे, अन्न भंडार। यहाँ गढ़ की जगह क्या आएगा, ग्रह के अंदर, सॉरी कहाँ पे क्या आएगा अभी, जो हमारा क्या था, दुर्ग के अंदर यानी सिटाडल में मिला हमें। जो सिटाडल था यानी ऊंचा स्थान था पोडियम पर, वहां पर हमें क्या मिला है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड यानी उच्च अन्न भंडार मिला अभी। एक बड़ा हॉल, या विधानसभा के हॉल का मतलब जैसे हमारी विधानसभाएं होती हैं आज की, इसी तरीके से हमें एक बड़ा हॉल मिला है अभी, जो क्या बताता था अभी, लोगों को इकट्ठा होने का स्थान बताता था। इस तरीके का एक बड़ा हॉल मिला अभी, जहां पर लोग क्या है, इकट्ठे होकर क्या करते थे, हमारे सभाएं करते थे। कांस्य नर्तकी की क्या मिली है अभी, लड़की की मूर्ति मिली है, जो अभी हमें दिखाई थी आपको थोड़ी देर पहले। एक पशुपतिनाथ की मोहरें मिली हैं भी, और दाढ़ी वाला आदमी मिला, जो क्या शायद पुजारी था। उसके बाद देखिए ये रहा, ये हमारी क्या है अभी, मोहनजोदाड़ो का सभ्यता स्थल है। अब इसके बाद क्या है अभी, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। पहला तो इसका एरिया कितना है अभी, 125 हेक्टेयर। कितना है अभी, लिख लीजिए, ये पूछ लिया जाता है कई बार, कितनी हेक्टेयर है, 125 हेक्टेयर। हड़प्पा सभ्यता से कितनी दूर है, 483 किलोमीटर दूर है। उसके बाद क्या है भाई, जो नगर है, ये नगर की कितनी परतें मिली हैं, परतों का मतलब होता है उसकी खुदाई कितनी बार हुई है, तो इसमें कितनी परतें मिली हैं भाई, 7 परतें मिली हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो मोहनजोदाड़ो था, इस शहर को 7 बार बसाया गया, और ये 7 बार क्या हुआ, उजड़ा है। 7 बार उजड़ा और बसा है। जितनी परतें मिलती हैं उसका मतलब क्या होता है, उतनी बार ये शहर क्या है, उजड़ा और बसा है। और सबसे क्या है, ये प्रसिद्ध पुरा स्थल है माना गया भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा भी कहाँ है भी, अब पाकिस्तान में है, पंजाब के किनारे, जो पंजाब पाकिस्तान में वहाँ है ये भी। सबसे पहले खुदाई होने वाला स्थल है भी ये हमारा, सबसे पहले खुदाई इसी स्थान पर हुई थी हमारी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा। इसके खोजी कौन है, दयाराम साहनी, 1921 में हुई थी इसकी राव। इसके क्या भी आर, इनका पूरा नाम क्या है, आर बी दयाराम साहनी। हमने जो पहला पार्ट है उसमें इनका पूरा नाम बताया था, फुल फॉर्म उसकी। आपको बस दयाराम साहनी याद रखना है, पूरा नाम याद रहे ना रहे, लेकिन दयाराम साहनी आपको जरूर याद रखना है। कब की थी, 1921 में। उसके बाद क्या है अभी, कहाँ पर ये, रावी नदी के पास स्थित है। सो इस पर लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हुई अभी इसमें, ये स्थित है ऐसे आएगा, गलत लिखा हो इसको। महान, यहां पर भी क्या मिला अभी, महान अन्न भंडार मिला है, लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ा है अभी, ये कहाँ मिला है, लोअर एरिया, यानी जो लोअर था हमारा, यह सिटाडल था, और सिटाडल के आसपास क्या थी, हमारी आसपास की बस्ती थी, ये कहाँ मिला, बस्ती में मिला अभी। अब इसको क्या किया गया था, जो हमारा दुर्ग मिला है, सॉरी भंडार मिला है, अन्न भंडार, उसमें क्या है, इसको किससे किया गया था, जिप्सम अस्तर से लेप किया गया था। इसको क्या है, जैसे हमारी जो आज के अन्न भंडार गृह होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी, जब हमारी फैक्ट्री वगैरह होती है जहाँ पे हमें अन्न रखी जाती हैं, इसमें क्या होता है, इस तरीके की सेप बनाई जाती हैं, उसी तरीके की सेप थी भी इसकी भी। और उसको क्या कर दिया था,
जो जिप्सम अस्तर से लेप किया जाता था, ताकि जो पानी है वो कहाँ ना जाए, अंदर ना जाए। और हर एक पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है, ताकि अगर एक हिस्सा खराब हो गया भाई किसी वजह से, तो उसका हिस्सा क्या हो, उसकी वजह से हमारा दूसरा पार्ट खराब ना हो। अब यहाँ से क्या मिला अभी, एक तो महान कब्रिस्तान R37 मिला है अभी। क्या एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें क्या मिला है अभी, अददफना और ताबूत मिला है, यानी काफिन मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, टेराकोटा से निर्मित बैलगाड़ी मिली है, और मन के मूर्तियां और बर्तन मिले हैं भी। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता। देखिए अभी बताया था जिसके बारे में बता रहा था मैं, ये जो हमारा अन्न भंडार है, देखिए इसको क्या है, ये अलग अलग हर एक पार्ट को अलग अलग बनाया गया है, इस तरीके से सबको ढका गया अभी। और इन पर क्या जिप्सम की लेपिंग की गई है, ताकि एक भी पार्ट खत्म होने खराब होने पर हमारा क्या दूसरा खराब ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाई कालीबंगन। कालीबंगन के खोजकर्ता कौन थे भाई हमारे, ए घोष 1953 में। कब हुई भाई, 1953 में। लेकिन व्यापक खनन हमारा कब स्टार्ट हुआ भाई, 1960 में, बी लाल के द्वारा। कब हुआ भी, 1960 में बी लाल ने करवाया। ठीक है भी, याद रखना आपको। और साथ में कौन थे इनके, बी के थापर। कौन थे भी, बी के थापर थे, बी के थापर। ये क्या है भाई, इसके बाद कहां पर मिला ये, गग्गर नदी के पास। वर्तमान में जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर मिला है हमें ये कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ मिला हमें, राजस्थान में। यहाँ से क्या किया गया भी, जुताई किया गया खेत मिला है। एक तो हमें साक्ष्य जिस चीज के मिले हैं, हल के निशान मिले हैं भी। जो जुताई किया गया खेत है वो किससे हल किया गया है, हल से किया गया है। और मिट्टी का हल भी मिला है भी। यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी का हल भी मिला है हमें। और क्या मिला है भी, आग जलाने और जलाने के लिए गड्ढे, अग्निकुंड क्या मिले हैं, यज्ञवेदी और अग्निकुंड मिले हैं। और क्या मिले, पशुओं की हड्डियां मिली हैं भी यहाँ बहुत ज्यादा, जो क्या बताता है, पशु बलि के बारे में बताता है। यानी ये लोग क्या करते थे, पशु बलि देते थे भी। अब देखिए ये रहा, ये क्या है, अग्निकुंड है भी। ये रहा, ये सारी हमारी क्या है, अग्निकुंड है। ये समय क्या बताते हैं भी, यहाँ आग जलाने के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मिले हैं भी इस तरीके के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइट भी हमारी राखी गढ़ी। वर्तमान में क्या ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भी। इससे पहले कौन सा था, मोहनजोदारो में। कब से ये, कब खोज हुई थी इसकी, 2014 में। कब हुई थी भी, 2014 में। अब कितने एकड़ में फैला ये, हमारा मोहनजोदड़ो कितना था, 125 हेक्टेयर में था। ये कितना है, 350 एकड़ में फैला है भाई ये। और गग्गर नदी से कितना है, 27 किलोमीटर दूर है। जो हिसार में गग्गर नदी है उसे 27 किलोमीटर दूर मिला है। जो कार्बन डेटिंग से है उससे कुछ क्या पता लगा अभी, ये हमें क्या है, जो ये राखी गढ़ी है कितना है, 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व से पहले तक का है। यहाँ से अब क्या मिला है अभी हमें, एक इंपॉर्टेंट, और अभी यहाँ पर कितने मिले, 39 कंकाल मिले हैं अभी। क्या मिले हैं, 39 कंकाल मिले हैं, जिनका डीएनए टेस्ट क्या है, चल रहा है। अब ये डीएनए टेस्ट से हमें इनके बारे में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अब ये है भी कि इनके अब से और भी क्या हो जाएगा, हमारा राखी गढ़ी के बारे में, सभ्यता स्थल के में, हिंदू घाटी सभ्यता स्थल के बारे में हमें और जानकारियाँ मिलेंगी, जब इनकी डीएनए रिपोर्ट्स हमारी अच्छे तरीके से आ जाएंगी। पहले भी मिले हैं भी, ये बात नहीं है, जो हमारे कंकाल हैं वो पहले भी मिले, लेकिन अब उस समय तक हमारे पास क्या था अभी, डीएनए फैसिलिटी नहीं थी। इस वजह से हमें क्या है, ये चीज़ें नहीं कर पाए थे, हम उनकी जांच नहीं कर पाए हैं। और क्या मिला यहाँ से भी भाई, हमें अन्न भंडार मिला है, यज्ञवेदी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मिली है भी यहाँ से। यहाँ पर क्या मिला है, सोने की ढलाई, यानी सोने की रंगाई, जैसे किसी चीज़ पर सोने का लेप, या वो क्या मिली, सोने की आभूषणशाला मिली है। ठीक है भी, गोल्ड रिफाइनरी मिली है, गोल्ड रिफाइनरी मिली है हमें, जो हमें क्या बताती है भी, इन लोगों को क्या है, सोने के बारे में पता लग चुका था, सोने की धातु के बारे में। उसके बाद क्या है भी, लोथल। लोथल क्या है भाई, खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में। इसकी खोज कब हुई, 1955 में। किसने की थी, MS राव ने। जो हमारे राखी गढ़ी है भाई, राखी गढ़ी, और एक बात और बता दें हमें आपको, राखी गढ़ी और मिथाथल, ये हमारे, हम हरियाणा जीके में जो सर करवाएंगे उनके साथ डीपली करवाएंगे भी, वहाँ पर राखी गढ़ी और इसको मिथाथल को, क्योंकि ये हरियाणा जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने यहाँ पर बस आपको सिंपल सा बताया, लेकिन हरियाणा जीके में इसको कंप्लीट डिफाइन करेंगे जब हरियाणा जीके का क्लास होगी।
उसके बाद क्या है भी, घाटी का ये क्या था भाई, जो हमें बंदरगाह मिला है, बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है भाई। ये क्या करता था, कहाँ पे, भोगावा और जो साबरमती नदी है, भोगावा क्या है, साबरमती नदी की एक हमारी सहायक नदी है, इसके मुहावने पर स्थित था भाई। और ये यहाँ पर क्या था भाई, सबसे पुराना बंदरगाह है, संसार का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पर है, लोथल पर है। और ये क्या करता था, लोथल को समुद्र से जोड़ता था। घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसका क्या है, एक व्यापारिक बंदरगाह था भाई ये। यहाँ पर क्या है, व्यापारिक बंदरगाह था। अब यहाँ पर क्या क्या मिला अभी, मन के बनाने की वर्कशॉप मिली हमें, यानी फैक्ट्री मिली है। टेराकोटा से निर्मित मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी के घोड़ा का साक्ष्य हमें कहाँ मिले, सिर्फ लोथल में मिले हैं। ये लोग क्या थे भी, घोड़े से अनजान थे। यहाँ पर शायद किसी ने देखा हो घोड़ा। जो हमारी सभ्यता है कौन सी है भाई, धोलावीरा और सुरकोटड़ा, वहां पर क्या हमें सिर्फ एक ही जगह पर हमें क्या मिले हैं, घोड़े के क्या मिले हैं भाई, कंकाल मिला है। बाकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें आज तक कहीं पे भी घोड़े का कंकाल नहीं मिला है भी। सामूहिक कब्र मिली है भी, मतलब बहुत ज्यादा कब्रें एक साथ मिली, उनको सामूहिक कब्र मिली है भी। चावल की भूसी मिली हमें, चावल का भूसा मिला यहाँ पर। और 3 जोड़े समाधियां मिली हैं भी, समाधियां जैसे हमारी जो ऋषि मुनियों की होती हैं वो मिली हैं यहाँ पर। और पर्शिया के आकार के बटन के आकार की मोहरें मिली हैं यहाँ पर। क्या मिला भी, पर्शिया जो है उसके की बटन के आकार की इस तरीके की हमें क्या मिली है यहाँ पर, मोहरें मिली हैं, जो क्या बताता है इसका यहाँ से किसके साथ व्यापार होता था, पर्शिया के साथ व्यापार होता था। उसके बाद देखिए भी धोलावीरा और सुरकोटड़ा, ये कहाँ पर भी, कच्छ कच्छ जिला गुजरात, दोनों ही हमारी कहाँ पर है, कच्छ जिला गुजरात में है। धोलावीरा और इसकी खोज कब हुई थी भी, 1967-68 में जेपी जोशी ने, किसने की थी भी, जेपी जोशी ने। उसके बाद क्या है भी, 1990 और 91 में यहाँ RS विस्ट ने क्या किया था, व्यापक खुदाई की थी। इस बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था धोलावीरा पर व्यापक खुदाई किसने की थी, तो 1990-91 में RS विस्ट ने की थी भी। याद रखिएगा आप इनको, जो हम बता रहे हैं लिख लीजिएगा आप। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, जो सुरकोटड़ा से में क्या मिला, पहले घोड़े का सबूत मिला है, हडियंगी कंकाल मिला, एकमात्र जगह ये है। धोलावीरा में से क्या मिला भाई हमें, धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, अपने जलाशयों के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर जलाशयों की पीने के पानी की व्यवस्था थी भी। मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हमें, यहाँ से मिले अकेले। और एक और जो हमारी एक और स्थान था वहाँ पर हमें क्या मिले हैं, यहाँ जहाँ पर हमारी फैक्ट्रियाँ थी। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर कितने एरिया में फैला था, ये 100 हेक्टेयर में फैला था भाई इसका क्षेत्रफल। अगर आपको लिखना है तो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद सुरकोटड़ा से हमें क्या मिला भी, एकमात्र घोड़े का कंकाल मिला है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है भी सुक्त गेंदौर। ये क्या है भाई, सुक्त गेंदौर बलूचिस्तान के मरकान तट पर स्थित है भी। ये क्या था, जो हमारा सुक्त गेंदौर है ये सबसे अंतिम इलाका है भी। जो सुक्त गेंदौर हमने बताया था स्टार्टिंग में, वो कहाँ मिला था आपको, जो मैप बताया था उसमें आपको देखा भी होगा, सुक्त गेंदौर जो कॉर्नर में था बिल्कुल। ये इससे पहले क्या था, मकरान किसको माना जाता था भाई, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, उसको अंतिम स्थल माना जाता था। सुक्त गेंदौर के बाद सबसे अंतिम स्थल कौन हो गया भाई, सुक्त गेंदौर। पहले से क्या कहा जाता, मकरान कहा जाता, क्योंकि कहाँ पर था भी, ये मकरान तट पर स्थित है, इस वजह से इसका पुराना नाम क्या था, मकरान है भी। एक और अंतिम बस्ती है भी साइड हमारी, चुंद्रो। ये क्या भी, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी, 1930 में। किसने की थी, एनजी मजुमदार। किसने की थी, एनजी मजुमदार ने। अब यहां पर क्या मिला भी, हमें झाकर समुदाय के अवशेष मिले हैं। झुक्कर संस्कृति या झाकर समुदाय के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था भाई। जो हमारा सिटाडल था वो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिटाडल नहीं मिला अभी हमें। यहाँ पर बिल्कुल सारा जो इलाका था वो एक समान था। यहाँ पर क्या मिले हैं, विभिन्न कारखाने, मूर्तियाँ, खिलौने, मानव कंकाल। अब ऐसा माना जाता है भी, जो चुंदड़ो था ये क्या है, हमारा फैक्ट्री था। जो हमारी फैक्ट्री प्लेस था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से हमारे क्या था, सामान बनता था और कहाँ जाता था, सिंधु, जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ पर जाता था भी। इसलिए इसको क्या है, हमारा ये इसका फैक्ट्री वाला एरिया, जैसे हमारा बोल देते औद्योगिक नगर था। क्या बोल देते हैं इसको, औद्योगिक नगर बोल देते हैं। इस नगर में कितनी परतें मिली हैं भी, 2। यानी ये भी कितनी बार बसा है, 2 बार बसा और उजड़ा है। इस पर 2 परतें मिली हैं, 2 यानी 2 बार खुदाई हो चुकी है इसकी। इसका हेक्टेयर कितना था, 7 हेक्टेयर में फैला है ये आपको फैक्ट्स बहुत कम मिलेंगे भी बुक्स में, ये लिख लीजिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद कुछ और हमारे पुरा स्थल हैं।
ये रहा भी रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, भारत में है, जो पंजाब भारत का है, कि इसमें साथ में लिखना पड़ता है भी, क्योंकि पंजाब दो हैं, दोनों को हम पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का भी और यहाँ भी। कोट डीजी सिंध पाकिस्तान में भी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ये किसी ने खोज की थी 1958 में, आर डी शर्मा ने भी, वाई डी शर्मा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था अभी हमारा? सबसे अंतिम स्थल वो कौन सा था अभी बता था? सुख्तगंदौर सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है अभी? यूपी का आलमगीरपुर है हमारा। और मांडा जम्मू कश्मीर। और मितातल कहाँ पर मिला भी? भिवानी में। ये हम बनावली एक और है इसके साथ, वो भी कहाँ मिला है? बनावली भी हमारा कहाँ मिला है? हरियाणा में मिला है अभी। अब आती है भाई इसका पतन क्यों हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म क्यों होगी? हो उसके लिए कुछ कारण मांगने गए भी। सबसे पहला प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़ ने पूरे शहर साफ कर दिए, लेकिन इसको मानना नहीं जाता, क्योंकि भाई हो सकता है एक शहर तबाह हो गया, दो शहर हो गया, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ नहीं खत्म हो सकती। सिंधु घाटी ने और सरस्वती ने अपना रास्ता बदल दिया, जिससे वहाँ पर सूखा पड़ा और लोगों ने क्या किया? वहाँ से प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पर्यावरणीय असंतुलन, लोगों ने क्या किया? पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए बस्तियां बनाने के लिए। इस वजह से क्या हुआ? पर्यावरण असंतुलन पैदा हो गया अभी। और क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन होगी। पहले यहाँ पर कम गर्मी थी, फिर एकदम गर्मी ज़्यादा होने लग गई इन इलाकों में, तो लोगों ने अपना क्या छोड़ दिया। बढ़ती हुई अम्लता, ज़मीन क्या हो गई? अम्लीय हो गई, वर्षा कम होने लगी, और इससे क्या भी हमारी वहाँ पर फसलें कम होने लगी। यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य भी, ऐसा माना जाता है जो पर्यावरण से असंतुलन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर है। विदेशी आक्रमण, ऐसा माना जाता है भी विदेशियों ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनकी सभ्यताओं को खत्म कर दिया। यहाँ पर क्या माना जाता है भी आर्यों ने इन पर आक्रमण किया है, लेकिन वो आक्रमण नहीं था भी, क्योंकि आर्य भी क्या हुए थे? हमारे खोज में आए थे यहाँ पर दूसरी चीज़ों की, मतलब वो भी क्या थे? चारावाह थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोज करते रहते थे, वो भी अपने चारावाहों को लेकर समुदाय में आए थे, इसलिए उसको हम क्या है? उसको अभी आक्रमण नहीं मान सकते। बढ़ती जनसंख्या, हो सकता था भाई वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई हो, इस वजह से उन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे वहाँ से प्रस्थान करवा लिया। व्यापार में गिरावट, कोई महामारी आई हो, या फिर जब यहाँ इन सब की वजह से क्या हुआ भी? ये लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया? पहले हमारी जो बेल्ट थी वो आपने फिगर में देखी हुई, इस टाइप के एरिया में थी जो मैप था। उसके बाद इन लोगों ने क्या कर दिया? जो हमारी गंगा और जमुना की बेल्ट थी, जो यहाँ इस तरीके है, उस तरफ आना स्टार्ट कर दिया अभी। उसके बाद देखिए अन्य बातें, सिंधु के गोटे के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहे से अनजान थे भी। महुआ, मलुआ, ये बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ भाई, इस पर एक बुक भी आई एक राइटर की। ये क्या था? मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? सिंधु घाटी के लोगों को कहते थे। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल के बारे में। इस चैप्टर के नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे भी। आज के लिए इतने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।